दोस्तों नमस्कार। डिविजिबिलिटी में आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास संख्या है 4,57,805। दूसरी संख्या है 60,789। तीसरी संख्या है 12,54,796। पांचवी संख्या है 10,371। तो आप लोगों को ये पता होगा कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड कैसे होगी। कोई भी संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब संख्या का लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होगा और लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड केवल तभी होगा जब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक यदि 0 है या 5 है, तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब यह है कि शेषफल 0 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले वाली जो संख्या है, इसमें लास्ट जो डिजिट है ये 5 है। तो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो शेषफल कितना होगा? शेषफल 0 होगा। यहाँ तो क्लियर है। अब दूसरा हम अगर दूसरी संख्या अगर हम देखें 60,789 और हमें ये पूछे कि 5 से भाग देने पर इसमें कितना शेषफल आएगा, तो आपको पूरी संख्या में 5 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अंतिम अंक में 5 से भाग दीजिए। तो 9 में 5 से भाग जब आप देंगे तो एक बार जाएगा, 5 एक का 5 और शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा। इसी तरीके से इस संख्या को देखिए, इसमें 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो आपको पूरी संख्या में 5 से भाग नहीं देना है, केवल अंतिम जो अंक है 6, इसी में 5 से भाग देना है। तो 6 में 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 एक का 5 और 5 और 1 6। इसी तरह इसे आप देखिए, तो अंतिम अंक में आप जो भाग देंगे तो 1 में आप 5 से भाग देंगे तो भागफल 0 बार जाएगा और शेष कितना हो गया? शेष हो गया 1। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं और इसमें कुछ नई चीजों को सीखेंगे। तो लिखेंगे 6 से विभाज्यता। हमें पता है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब संख्या के पूरी संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आइए एक बात समझते हैं आज। हम लिखेंगे जो है डिविजिबिलिटी बाई 6। तो ये तो पिछले क्लास में हमने बताया है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है
तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन हमेशा हम 2 से विभाजिता और 3 से विभाजिता चेक करेंगे। आइए कुछ आसान तरीका देखते हैं। एक संख्या है 216, एक संख्या है 76,875, और एक लिख लीजिए 87,642। एक और लिख लीजिए इसमें 2,17,562, 2,17,568। आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, कौन सी नहीं है। आइए देखते हैं। तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित है। हमारे पास ये 4 संख्याएं दी गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? हमारे पास 4 संख्याएं हैं और चेक करना है कि संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है। 6 से विभाजित तभी होगा जब संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, यह तो 2 से विभाजित होगा। तीसरी संख्या के इकाई का अंक 2 है, यह भी 2 से विभाजित होगा। चौथी संख्या के इकाई का अंक 8 है, यह भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन दूसरी संख्या के इकाई का अंक 5 है, यह 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यदि यह संख्या 2 से ही विभाजित नहीं होगी तो इसका मतलब कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। हम 6 से विभाजिता चेक करने में इस संख्या को कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये है, पहली बात जो समझने लायक है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक विषम संख्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक विषम संख्या है तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसको आप लिख लें, ये बहुत काम की बात है। कभी अगर आपके सामने 4 संख्याएं दे दी गई और कहा जाए कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उस संख्या के इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक विषम संख्या है तो वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए ये गारंटी है कि उस संख्या के इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब पहली संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, ये संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो 3 से विभाजित होने का मतलब ये है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग निकालिए, 2 1 3 और 6 3 9। अंकों का योग 3 आ गया, इसका मतलब कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तीसरी संख्या देखिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 2 27। अंकों का योग 27 आ गया, मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चौथा देखिए, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 8 29। 29 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारे क्या समझ में आया? हमारे समझ में ये आया
कि पहली संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब कि यह संख्या 6 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या के इकाई का अंक विषम संख्या है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तीसरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है और इकाई का अंक सम संख्या है तो यह 2 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब कि यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चौथी संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब कि यह 6 से विभाजित नहीं होगी। तो केवल पहली और तीसरी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है। दूसरी और चौथी संख्या 6 से विभाजित नहीं हो रही है। 6 से विभाजित होने के लिए अनिवार्य है कि संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। दूसरा तरीका देखिए क्या है चेक करने का, उसका भी देख लेते हैं। $76,875। देखिए, एक होता है डिजिट सम। डिजिट सम मतलब होता है अंकों का योग। इसको लोग डिजिटल सम भी बोलते हैं। बेसिकली ये डिजिट सम है। डिजिट सम मतलब संख्या में जो अंक प्रयोग हुए हैं उन अंकों का योग। संख्या के सभी अंकों का योग। योग कहां तक करना है? योग तब तक करना है जब तक एक अंक की संख्या न बन जाए। कब तक योग करना है? जब तक कि एक अंक की संख्या न बन जाए। जैसे 42 है तो 42 का डिजिट सम क्या होगा? 4 और 2 6। 75 है, 75 का डिजिट सम क्या होगा? 7 और 5 12। लेकिन ये तो 2 अंक है तो इसको भी एक अंक बनाओ। 1 और 2 3। अरे बस है ना। जैसे 4517, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17। लेकिन ये 2 अंक है तो इसको भी एक अंक बनाओ। 1 और 7 8। इस तरह से हम डिजिट सम निकालते हैं। डिजिट सम निकालने का एक तरीका, उसके विषय में हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए कि डिजिट सम कैसे निकालेंगे। संख्या के अंकों को जोड़ना है और जोड़ते जोड़ते उसको एक अंक का बना देना है। ठीक। डिजिट सम बेसिकली कुछ नहीं होता, किसी संख्या में 9 से भाग देने पे जो शेषफल आता है वही उसका डिजिट सम होता है। जैसे हमारे पास है 82, 82 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 9 9 81, एक बचेगा, एक वही शेषफल है। और 82 का डिजिट सम क्या है? 8 और 2 10। 10 का डिजिट सम क्या है? 1 और 0 1। तो हमने कहा डिजिट सम क्या होता है? किसी संख्या में 9 से भाग दो, जो उसका शेषफल आता है वही उसका डिजिट सम होता है। चलिए, तो आप हल्का फुल्का समझिए कि डिजिट सम कैसे निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम चेक करने में इस डिजिट सम का क्या यूज है? देखिए, कोई भी संख्या यदि 6 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 6 से
विभाजित होगी यदि उसका डिजिट सम 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो। यदि किसी संख्या का डिजिट सम 3, 6, 9 नहीं आ रहा है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आइए डिजिट सम निकाल के देखते हैं। तो पहले का डिजिट सम 2, 1, 3 और 6, 3, 9। दूसरे का डिजिट सम 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 7, 28, 28, 5, 35। 35 का डिजिट सम 3, 3, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 7, 28, 28, 5, 33। इसका डिजिट सम 6। तीसरे का देखिए 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25, 25, 2, 27। 27 का डिजिट सम 9। इसका क्या होगा? 2, 1, 3, 3 और 7, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 8, 29। 29 का डिजिट सम 9, 2, 11 और 11 का डिजिट सम 1, 1, 2। तो हमने कहा कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि उसका डिजिट सम 3, 6, 9 हो। ठीक है। अब देखिए, पहले केस में डिजिट सम 9 आया, यह 6 से विभाजित होगा। दूसरे केस में डिजिट सम 6 आया लेकिन यह 6 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक विषम है। ठीक है। तीसरे केस में इसका डिजिट सम 9 आया हुआ है, यह 6 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इकाई का अंक इसके सम संख्या है। यहां भी 9 आया था तो इकाई का अंक सम संख्या है। यहां भी इकाई का अंक सम संख्या है लेकिन डिजिट सम कितना आया है? 2 आया है, तो यह 6 से विभाजित नहीं होगा। मतलब दो बात समझ आई। पहली क्या कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि उसका डिजिट सम 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो। लेकिन ये तब सही है जब इकाई का अंक भी सम संख्या होना चाहिए। यदि इकाई का अंक विषम संख्या है तब ये बात सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, उसके साथ डिजिट सम 3, 6 या तो 9 होना चाहिए। अब आइए कुछ और बातें देखते हैं। ये वैसे लिख के छोड़ देते हैं इसको। यदि कोई संख्या 6x के फॉर्म में लिखी गई है, 6x के फॉर्म में मतलब यदि कोई संख्या 6 का गुणक है, जैसे 6 का आपने 12 में गुणा कर दिया, 12 छक्के 72। 6 का आपने 107 में गुणा कर दिया, 642। 6 का आपने 223 में गुणा कर दिया, 6 त्रिक 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1, 13 की 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 1, 13। जब भी कोई संख्या 6 का गुणक होगी तो उसका जो डिजिट सम होगा वो हमेशा या तो 3 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे आएगा।
6 का 12 से गुणा किया 72 आया। 72 का डिजिट सम 7 और 2 9। 6 का गुणा 107 में किया है, एक 642 आया। 642 का डिजिट सम क्या होगा? 6 4 10, 10 और 2 12, और 12 का डिजिट सम 1 और 2 3। 6 का गुणा 223 में किया है, 1338 आया। इसका डिजिट सम निकालो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15। 15 का डिजिट सम 6। तो यहां से कौन सी बात समझ में आई? यहां से हमें ये समझ में आया कि यदि किसी संख्या को 6 से गुणा कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका डिजिट सम या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है और शेषफल कैसे हम निकालते हैं? ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 72,846, $76,120, 7,72,616, एक ये संख्या है। एक संख्या हम लिख देते हैं ये, इसमें हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। 8 से भाग देना है, संख्या को 8 से भाग देना है और हमें शेषफल बताना है। तो जब भी किसी संख्या में 8 से भाग देकर हमें शेषफल निकालना हो तो हम हमेशा लास्ट 3 डिजिट में ही भाग करते हैं। पूरी संख्या में भाग न करके हम कहाँ भाग करेंगे? अंतिम के 3 अंक में। मतलब हम 846 में 8 से भाग करेंगे। तो हम देख रहे हैं 846 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 800 और प्लस 46 भागे 8। 800 में 8 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 46 में 8 से भाग देंगे 8 25 46, तो शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। अब भाग करके देख लीजिएगा, 6 आएगा। ठीक है। दूसरा 76,120, इसमें हमें 8 से भाग करना है। तो हम देख रहे हैं कि अंतिम का 3 अंक कितना है? 120 है, और 120 क्या है? वो 8 का गुणक है। 15 8 120। 120 में 8 से भाग देंगे तो 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से 7,72,616, इसमें 8 से भाग देना है तो हम भाग किस में देंगे? हम 616 में 8 से भाग देंगे। देखो भाग देने पे क्या होगा? हम लिख सकते हैं 8 सते 56, 560, 40 10 50 6 56। ये पूरा कट रहा था 8 से। 8 सते 56, 70 बार ये कटेगा, और 8 सते 56 7 बार ये कटेगा। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा।
बात समझ में आ गई। चौथा अंक देखेंगे, ये वाला बहुत बड़ी संख्या है, 8 से भाग देना है, शेषफल निकालना है। भाग नहीं देंगे, क्यों नहीं भाग देंगे? क्योंकि इस संख्या का जो अंतिम 3 अंक है वो 000 है। तो जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 होते हैं, इसका मतलब कि वह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। और पूरी तरीके से विभाजित होने का मतलब है कि शेष कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। एक और बचा है, ये वाला। इसमें भी 8 से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो इसका अंतिम 3 अंक क्या है? इसका अंतिम 3 अंक है 009। और इसमें किससे भाग देना है? 8 से। तो 9 में 8 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। भाग देके देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट फिर से सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी संख्या में 8 से भाग देकर अगर हमें शेषफल निकालना हो तो हम पूरी संख्या में भाग न देकर केवल अंतिम के 3 अंक में भाग देते हैं। जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। चलिए आज एक और देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 9। किसी संख्या को 9 से भाग करेंगे और शेषफल कितना आएगा? आइए संख्या लिख लेते हैं। संख्या है 47,695, 78,342, 29,568, 83,061। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? आपको पूरी संख्या में 9 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको संख्या का डिजिट सम निकालना है और डिजिट सम में 9 से भाग देना है। एक तो तरीका ये है, इसको सीख लेते हैं, फिर दूसरा तरीका बता देते हैं। तो देखो, पहली संख्या जब आप डिजिट सम निकालोगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी और ये चौथी। तो जब पहली संख्या का डिजिट सम निकालोगे तो 4 और 7 11, 11 6 17, 17 9 26, 26 5 31। तो डिजिट सम कितना आया? 4 आया। 4 में 9 से भाग करोगे तो कितना होगा? ये डिजिट सम है, इसमें आप 9 से भाग करोगे तो शेषफल कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 का डिजिट सम 4 2 6। इसमें 9 से भाग करोगे, 6 में 9 से भाग करोगे तो भागफल जाएगा 0 बार और शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। इस संख्या को देखिए, 2 और 9 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 8 30। 30 का डिजिट सम 3 होगा। 9 से भाग करोगे, शेषफल कितना होगा? 3 बचेगा। चौथा देखिए, 8 और 3 11, 11 6 17, 17 18,
18 का डिजिट सम 1 और 8 9, 9 का 9 से भाग करोगे, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। देख लीजिए बढ़िया से, डिजिट सम निकालना है और 9 से भाग करना है। ठीक है, किसी को लग रहा हो कि इसमें 9 से भाग करने पे उतना शेषफल नहीं आएगा तो भाग करके देख लीजिए आप। 47,695 भाग करना है 9 से, 9 पचे 45, 2 आया, 9 दूनी 18, 8 आएगा, 9 9 81, कितना आया भाई? 8, 9 9 81, 85 में से 81 जाएगा, 4 बचेगा। ये तरीका ऐसा है कि ये परीक्षा में आपका समय बचाएगा। आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। हमें यह भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो 31, 24, 30, 18 जोड़ा है, हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और छोटा करके देखते हैं। डिजिट सम निकालते समय हमें जहां जहां 9 दिखेगा हम 9 को काट देते हैं। डिजिट सम निकालते समय हमें जहां जहां 9 दिखे या 9 बनता हुआ दिखे हम उसको काट देंगे। कैसे? ध्यान से देखो, पहला यहां 9 है, 9 को काट देंगे, जोड़ेंगे ही नहीं। तो नहीं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 का डिजिट सम 4, 4 आ गया ना, तो यही शेषफल है 9 से भाग करने पे। क्योंकि हमने कहा था कि डिजिट सम वही होता है जो 9 से भाग करने पे शेषफल मिलता है। यहां देखिए 4 3 7 और 2 9, ये 9 बन रहा है, इसको काट देंगे तो बचेगा क्या? 7 और 8, 8 7 15, और 15 का डिजिट सम 6, तो शेषफल क्या होगा? यही 6 आएगा। इस संख्या में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल यही 6 आएगा। तीसरा देख लीजिए, यहां हमको 9 दिख गया तो 9 को काट देंगे। और कहीं 9 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 और 5 7, 7 6 13, 13 8 21, और 21 का डिजिट सम 3, यही शेषफल होगा। यहां देखिए 3 और 6 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, तो यहाँ डिजिट सम कितना आया? 0 आया, तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी डिजिटल सम हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये डिविजिबिलिटी का जो चैप्टर है ये अभी कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कुछ सीखना है। ऐसे धैर्य बनाए रखिए। नमस्कार।